नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी नेट न्यूज़ पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारी जो यूनिट 6 है, जो उपन्यास हैं उनके प्रकाशन वर्ष और जो उनके रचनाकार हैं उपन्यासकार, उनके जन्म के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ लिया जाता है कि जो उपन्यास हैं उनको क्रम वाइज लगाने, या जो रचनाकार हैं हमारे जो भी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं उनको क्रम वाइज उनके जन्म के अनुसार लगाने पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे जो उपन्यास है हमारे 13 उपन्यास लगे हुए हैं नेट के सिलेबस में, क्योंकि एचपीएससी के एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी सेम है नेट के। तो देखेंगे जो आज के हमारे उपन्यास हैं उनको। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारा उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष भाई कब है? 1870 में। 1870 में इसका प्रकाशन होता है। जो इसके रचनाकार हैं वो है पंडित गौरीदत्त शर्मा। पंडित गौरीदत्त शर्मा, पंडित जी जो गौरीदत्त शर्मा जी हैं, इनका जन्म कब होता है? तो 1836 में। ठीक है, 1836। अब उसके बाद बात करते हैं जो हमारा दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु उपन्यास है, उसका प्रकाशन होता है 1882। ठीक है, और जो इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, ठीक है भाई। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब होता है? तो 1850। पंडित गौरीदत्त शर्मा 1836, लाला श्रीनिवास दास 1850। परीक्षा गुरु, इसके अंदर ब्रज किशोर ऐसे करके कुछ पात्र हैं 3-4, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से मतलब कुछ सच्चे दोस्त होते हैं और कुछ उसके जो स्वार्थ अपने पूरे करने के लिए उसके साथ रहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा गुरु हो गया। और जो देवरानी जेठानी है इसके अंदर दो वर्ग, दो महिलाएं, मतलब अनपढ़ स्त्री और एक पढ़ी लिखी स्त्री। जो पढ़ी लिखी स्त्री होती है वो होती है देवरानी, और जो अनपढ़ स्त्री होती है वो होती है जेठानी। तो इन दोनों के बीच में अंतर दिखाया गया है कि पढ़ी लिखी स्त्री मतलब घर परिवार के लिए क्या कुछ कर सकती है, और एक अनपढ़ जो होती है वो मतलब किस प्रकार की सोच उस समय रखती थी। लाला श्रीनिवास पंडित गौरीदत्त शर्मा ने अपने उपन्यास पर देवरानी जेठानी की कहानी में हमें दिखाया है। उसके बाद है तीसरा उपन्यास हमारा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष भाई 1914। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? तो भाई हमारे आज्ञे जी हैं, तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि आज्ञे जी का जन्म कब होता है? तो भाई 1911। जो आज्ञे जी का जन्म होता है 1911 में होता है। शेखर एक जीवनी 1940 में। इसमें शेखर की जो मनोस्थिति है उसका जिक्र यहाँ आज्ञे जी ने किया है। तो उसके बाद उपन्यास है, आगे देखते हैं। अगला हमारा उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। देखिए, बाणभट्ट की जो है आत्मकथा भाई। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष कब होता है? तो 1946। रचनाकार कौन है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होता है? तो भाई 1907। 1907। बाणभट्ट के बारे में
हर्षवर्धन कालीन से जो समय होता है, हर्षवर्धन के समय के इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल किसका है? तो वही फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, मैला आंचल का प्रकाशित होता है 1954 भाई, 1954। और जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, रेणु, उनका जन्म होता है 1921। ठीक है, 21 में इन्होंने 1921 में जन्म होता है। 1954 में क्या किया था? मैला आंचल उपन्यास की रचना की थी, जिसको पहला आंचलिक उपन्यास ठीक है भाई, पहला आंचलिक उपन्यास। और जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु उपन्यास है जो 1882 में लिखा गया था, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना था। ठीक है भाई, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कौन सा था? तो परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। मैला आंचल के बाद बात करते हैं झूठा सच। झूठा सच। झूठा सच जो उपन्यास है, इसके दो भाग हैं। पहला है वतन और देश, दूसरा है देश और भविष्य। जो पहला पार्ट है उसके अंदर जो सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं हैं, ठीक है, ग्रामीण में, और इसका प्रकाशन वर्ष होता है, झूठा सच जो है इसमें दो भाग हैं, वतन और देश, और देश और भविष्य। ठीक है भाई, देश और भविष्य। ये जो है वतन और देश, ये तो प्रकाशित होता है 1958 में, और ये जो है 1960 में, 1960 में। और जो इसके रचनाकार हैं झूठा सच के, यशपाल जी, उनका जन्म होता है 1903 में। ठीक है, झूठा सच उपन्यास है, दो भागों में विभाजित है, वतन और देश, देश और भविष्य। रचनाकार हैं यशपाल जी। वतन और देश 1958 में, देश और भविष्य 1960 में। यशपाल जी हैं, उनका जन्म होता है 1903 में। आगे देखते हैं एक और उपन्यास जो काफी इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है राग दरबारी। राग दरबारी। राग दरबारी, जिसका प्रकाशन वर्ष होता है 1968। रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी। श्रीलाल जो शुक्ल हैं, उनका जन्म होता है 1925 में। इसके अंदर एक स्थान है शिवपालगंज। शिवपालगंज, उसका जिक्र किया गया है। शिक्षा पर इसमें व्यंग्य किया गया है, क्योंकि शिक्षा के बारे में इसमें लिखा गया है कि शिक्षा सड़क किनारे पड़ी हुई कुतिया के समान है। ठीक है, ऐसा कुछ करके इसमें कुतिया के समान है। तो शिक्षा पे भी, राजनीति पे भी अनेक प्रकार के व्यंग्य इसमें जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं उस टाइम के जो इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, तो राग दरबारी वही शिवपालगंज शहर का जिक्र किया गया है। शिक्षा और अनेक जो घटनाएं हैं उनके ऊपर इसमें व्यंग्य किया गया है। और जो रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं, उनका जन्म कब होता है? 1925 में। अब आता है आपका बंटी। आपका बंटी, प्रकाशन वर्ष भाई आपका बंटी उपन्यास अच्छा उपन्यास है, पढ़िए इसको। बंटी की पूरी कथा इसमें दी गई है कि किस प्रकार से एक बच्चे की मनोस्थिति का जिक्र यहाँ मन्नू भंडारी ने किया है। तो इसका प्रकाशन होता है 1971। और जो रचनाकार है भाई मन्नू
भंडारी, मन्नू भंडारी। उनका जन्म होता है 1931। आपका बंटी 1971, मन्नू भंडारी रचनाकार 1931। आगे है मानस का हंस। मानस का जो हंस है 1972, 1972। रचनाकार अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। जो मानस का हंस उपन्यास है, इसके अंदर किसकी कथा कही गई, किसके बारे में, जो हमारे एक कवि हुए हैं जो भक्ति काल की, जो तुलसीदास जी, तुलसीदास के बारे में इसमें कहा गया है। और जो अमृतलाल नागर है, इनका जन्म होता है 1916। एक और उपन्यास है भाई जिसके अंदर सूरदास की जीवनी का जिक्र किया गया है। ठीक है, सूरदास की जिक्र जो जीवनी है उसका जिक्र किया गया है, तो उसको आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा उपन्यास है जिसके अंदर सूरदास की जीवनी का जिक्र किया गया है। और जो मानस का हंस है हमारा 1972 में प्रकाशित होता है। अमृतलाल नागर इसके रचनाकार हैं। 1916 में इनका जन्म होता है। और इसमें तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनका और तुलसीदास जी के जीवन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो हमारे उपन्यास बचते हैं वो है धरती धन है अपना। धरती धन है अपना, प्रकाशन भाई 1972। धरती धन अपना। रचनाकार हैं जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र। इनका जन्म कब होता है 1930 में भाई, 1930। 1930 में जन्म होता है। हरिजन जो जनजाति है उसके शोषण का जिक्र इसमें किया गया है। काली नाम का जो पात्र है वो चौधरियों से संघर्ष करता है। ठीक है, तो उस चीज का जिक्र इसमें किया गया है। उसके बाद हमारा उपन्यास है तमस। इंपोर्टेंट उपन्यास है भाई, इसके पात्र तो अवश्य याद रखिए क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। तमस, तमस का प्रकाशन है 1973। तमस उपन्यास के रचनाकार है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की कहानी है जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी कहानी है जो हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है। और जो तमस उपन्यास है, तैसे तमस और तैसी 73, ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर नहीं याद है तो आपको। तमस 73, तय फॉर तमस और तैसे 73। उसके बाद है जो हमारा एक उपन्यास बचता है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा, उसका प्रकाशन है भाई 1979। और जो रचनाकार है वो कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म कब होता है भाई 1925। ठीक है, 1925। जिंदगी नामा के जितने भी भाई गीत हैं उनको अवश्य याद करिए क्योंकि नेट के अंदर लगभग पिछले दो साल से जो है जिंदगी नामा के गीतों को या तो क्रम वाइज लगाना या हमसे 4 ऑप्शन देके ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से गीत जो है जिंदगी नामा उपन्यास में आए हैं। तो जिंदगी नामा के उपन्यास के जो गीत हैं उनको याद रखिए। कृष्णा सोबती का जन्म 1925। भीष्म साहनी का जो जन्म है 1915। जगदीश चंद्र 1930। ठीक है, और धरती धन अपना का प्रकाशन 1975। तो ये भाई हमारे 13 उपन्यास थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।